Hello, dear students. Welcome to the class today. So, how are you all doing? Children, I know you all are doing fine. Now, what we are discussing here, children, we are discussing about chapter 3, history, Nazism, and the rise of Hitler. Yes, very unique personality. दुनिया हिला के रख दी. Every time I say this thing when I'm starting the class. So, last class, where we had stopped, we were talking about किस चीज के बारे में हम बात कर रहे थे. Of course, children, we have started the third topic where we were talking about the Nazi worldview. नाजिज्म के बारे में पूरी दुनिया की क्या सोच थी. How did this Nazism factor come up? And Hitler. Believe me, children. अच्छा, एक तो आप यहाँ पे एक चीज जो दिमाग में आ रही है कि चोरी सिनाजोरी वाली बात है. आप गलत कर रहे हो लेकिन आप उसको सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो. You are continuously doing wrong and then you prove it right. Okay, this can be done only by great personalities like Hitler. हिटलर जैसे ग्रेट लोग ही इस तरह का काम कर सकते हैं. Got it, children? तो this is what I wanted to tell you. This is what I wanted to show you. कि how wrong things have been done by Hitler, but he justified it. तो उनका आइडियोलॉजी क्या था. हिज आइडियोलॉजी वॉज दैट कि आई एम जस्ट रिवाइजिंग आर्यन रेस हैज टू सर्वाइव. जर्मनी में कौन रहेगा. खाली आर्यन रहेंगे. ये आर्यन रेस की थ्योरी आई कहां से थी. फ्रॉम वेयर इट हैज कम. So what did we discuss in the last class where we have discussed about Spencer and Darwin थ्योरी. इन्होंने जो थ्योरी दी ना इसको हमने डिस्कस किया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. गॉट इट. एंड नेचुरल सिलेक्शन. नेचर सेलेक्ट करते हैं. ये जो नेचर है, प्रकृति डिसाइड करती है किसको जिंदा रहना है, किसको मर जाना है. ये जो मर जाना है ना, इफ द पर्सन इज किल्ड बाय एनी पर्सन, एक इंसान ने दूसरे इंसान को मार दिया, दिस इज समथिंग दैट इज अननेचुरल. नेचर अभी नेचुरली किसी की डेथ हो गई, आदमी रात में सोया सुबह उठ ही नहीं पाया, दैट डिपेंड्स, दैट इज ओके. ठीक है. दैट इज नेचर हैज डिसाइडेड दैट द पर्सन हैज टू डाई. द टाइम हैज कम दैट द पर्सन हैज टू डाई. How can Hitler take this decision? But then Hitler justified this theory. And he said, ठीक है. He also gave जो चीज आज हम करने वाले हैं, that is the geopolitical theory of Lebensraum. क्या था ये. He said कि the Germans, नॉर्डिक आर्यन जर्मन्स, सबसे अच्छे, सबसे खूबसूरत, the most reliable people whom the world should respect. So they are the people. मतलब they means वो जर्मन्स के लिए कह रहे थे कि अब जर्मन्स का टाइम आ गया है when they should rule all over the world. पूरी दुनिया पे किसका राज होना चाहिए. Yes, dear students, it was only and only the Germans, Aryan Germans. ठीक है. And German, when the population will increase, German people who are settling at other places, they must be connected to the mother country. Okay. German citizen settling
at other places must be attached to. Yeah, he was a die-hard, respectful person towards the country. अपने देश के लिए मरने मारने के लिए तैयार थे. Got it? That was that was Hitler's policy. तो ही सेड कि अगर इफ द पीपल आर गोइंग एंड सेटलिंग, मतलब जर्मन्स अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, दे मस्ट बी ऑलवेज अटैच टू द मदर कंट्री. मीन्स आई एम एन इंडियन, आई गो एंड सेटल समवेयर इन कनाडा. मैं कनाडा में जाके सेटल कर जाती हूँ. सो व्हाट विल हैपन? माई रूट्स आई विल बी लिविंग. क्या मैं अपनी कंट्री को छोड़ दूंगी और मैं पूरी तरह से कैनेडियन बन जाऊंगी? नो. देन दैट वुड बी अ धोखेबाजी टू माई कंट्री. ओके, I would be betraying my country. तो he said कि कंट्री के साथ धोखा नहीं कर रहा है. कंट्री का रिस्पेक्ट हैज टू बी मेंटेन्ड एंड जर्मन आर्यंस शुड इंक्रीज, रेस्ट एवरीबडी शुड बी डिक्रीज्ड. मैं डिक्रीज वर्ड यूज कर रही हूं, एक्चुअली डिक्रीज्ड वर्ड यहां पे यूज नहीं होगा. वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड डिक्रीज्ड हियर. मीन्स द जर्मन आर्यन रेस शुड इंक्रीज, rest all the people should be evicted, should be killed. ठीक है, और किसी को भी जर्मनी में रहने का हक नहीं है. ये हक अगर किसी का है तो वो सिर्फ जर्मन्स का है. Are you getting my point, dear children? So that is the theory. यही चीज हमको यहां पे बतानी. Got it? तो we need to explain it here very clearly. क्या हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि द आर्यंस हु आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, दे शुड बी अटैच टू द मदर कंट्री. अपने कंट्री की सेवा करें और दूसरी कंट्री पे राज करें. आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन सिंपल लैंग्वेज डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, बहुत सिंपल में मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि दैट वाज द व्यू ऑफ हिटलर. सो नाउ ही वाज मूविंग फॉर द establishment of racial state. रेशियल स्टेट रेस पे बेस्ड होगा. हमारे देखो रेशियल स्टेट को समझने की इस तरह से आपको कोशिश करनी है. द वे वी प्रैक्टिस कास्टिज्म इन इंडिया, हमारे यहाँ पे जैसे कास्टिज्म प्रैक्टिस होता है, इसी तरह का कुछ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट he was looking for in Germany. Now, लेकिन गलत तरीका था ना. We don't kill the lower caste people, do we? No, we never. We never kill the lower caste people. We means in India. मैं अपनी बात नहीं कर रही हूं. I am talking about India. That are we killing the lower caste people? No, but he has done it. He said only exclusive racial community with the Nordic, Aryan, Germans. And all एक कॉन्सेप्ट आया है चिल्ड्रन, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. ऑल अनडिजायरेबल्स, जितने भी अनडिजायरेबल पीपल हैं, मस्ट बी फिजिकली एलिमिनेटेड. सबको खत्म कर दो. Got it? That was his view. Physically eliminated. Just kill them. Just finish them. किसको finish करना है? Those who are not Nordic Aryan Germans. Undesirable. Nazi theory was saying there should be a society that is pure and healthy Nordic Aryans. Society must have pure and healthy Nordic Aryans. Exclusive. हाँ, प्योर एंड हेल्दी. अभी यहां पे दूसरी मिस्टेक देखो. हेल्दी मीन्स
दे हैव केप्ट इट इन माइंड, इन्होंने अपने दिमाग में बैठा लिया था कि दोज हु आर क्रिपल्ड, लगड़े, लूले, बहरे, अंधे, फिजिकली डिसेबल्ड, डिसेबल्ड नहीं कहते हमारे यहां पे, तो हम कहते हैं फिजिकली चैलेंज्ड, ओके। एंड अभी फिजिकली चैलेंज्ड का भी कॉन्सेप्ट हट गया है। वी नेवर कॉल एनी पर्सन फिजिकली चैलेंज्ड, वी कॉल देम एज डिफरेंटली एबल्ड। हमारी क्वालिटीज अलग है, उनकी क्वालिटीज अलग है। अरे यू नो, पैर नहीं है, आंख नहीं है, हाथ नहीं है, हिमालय पे चढ़ना है, क्या हम और आप कर सकते हैं? नो माय डियर चिल्ड्रन, वी कैन नॉट डू इट। सो दे आर द पीपल विथ स्पेशल क्वालिटीज गिवन बाय गॉड, बेस्टोर्ड बाय गॉड। भगवान ने उनको अलग तरीके की पावर दी है, जितना हम और आप नहीं सुन सकते हैं। कितनी बार बहरे लोग होते हैं, वो देख के लोगों को समझ जाते हैं। दे कुडंट लिसन बट दे कुड सी एंड दे कुड टेल एवरीथिंग अबाउट यू। बिलीव मी चिल्ड्रन, बोलने के लिए नहीं बोल रही हूं, बट दैट्स द फैक्ट एंड दैट्स द रियलिटी। ऐसा होता है। गॉट इट? तो नॉर्डिक एंड हेल्दी आर्यंस were considered to be as desirable and rest all should be perished. ठीक है? Society must have pure and healthy Nordic Aryans and they were desirables. मतलब who should exist and who should live in Germany. ओके, दे वर वर्दी ऑफ प्रॉस्परिंग, मतलब कि जो नॉर्डिक हेल्दी जर्मन आर्यन है, उनके ही पॉपुलेशन को बढ़ना चाहिए, बाकी सारी पॉपुलेशन को खत्म हो जाना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है ये? लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था, दिस कॉन्सेप्ट जॉलीवेल वॉज देयर, ओके। सो इवन दोज all the Germans who were seen impure or abnormal had no right to exist. कितना इनह्यूमन है ना, सोच के कैसा लग रहा है, लेकिन जर्मनी में ऐसा हो रहा था। ठीक है? ओनली नॉर्डिक जर्मन्स कैन स्टे इन जर्मनी। ठीक है? एंड दोज हु वेर नॉन आर्यंस, जो कि आर्यन नहीं है। अभी दिस वेरी वैलिड क्वेश्चन हैड कम फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट्स, मैम हाउ डू वी डिसाइड? प्रीवियस बैचेस ऑल्सो स्टूडेंट्स यूज्ड टू आस्क कि मैम वो डिसाइड कैसे करते थे कि हु इज आर्यन एंड हु इज नॉन आर्यन? सो देयर वेर लेबोरेटरीज, देयर वेर डॉक्टर्स, देयर वेर एक्सपर्ट्स, जो कि घर घर जाके चेक करते थे कि कौन आर्यन है, कौन नॉन आर्यन है। तो आप सोच लो, अगर आपके घर में कोई चेक करने के लिए आ रहा है, तो हम भगवान से यही मना सकते हैं कि प्लीज गॉड हमको आर्यन ही डिक्लेयर करवाना। लॉट ऑफ करप्शन वॉज ऑल्सो देयर, मेनी पीपल हु हैड मनी ना, वो इन लोगों को जो चेक करने आते थे ना, उनको मनी दे देते थे कि प्लीज डिक्लेयर अस एज आर्यंस, हमको आर्यन ही बताना, हमको नॉन आर्यन मत बताना। गॉट इट? that was the fear of all these Germans. कितना डर के माहौल में ये लोग जी रहे थे। ओके, सो those who were non-Aryans had no right to exist. Had no right to exist. जिंदा रहने का उनको कोई भी हक नहीं है। और इसको I mean to give it a very nice form, okay, desirable and undesirable का जो concept है, इसके लिए Hitler had started something that is called as euthanasia program. Euthanasia program क्या था? What was euthanasia program? This euthanasia program was there that
all the Germans who were considered mentally or physically unfit were sent to death. All Germans who were mentally and physically unfit were killed. मार दिया गया इन लोगों को. अभी यहाँ पे जानते हो, I mean you will be amazed to know here that here we are connecting the story of Helmut. Remember when we started the chapter, there we had discussed about a boy Helmut, कि how his father has committed suicide. हेलमेट के फादर ने सुसाइड क्यों कमिट किया था? क्योंकि ही वॉज द इंचार्ज ऑफ द यूथेनेसिया प्रोग्राम. कितने लोगों को मारा होगा इन्होंने? ऑफकोर्स अपने मन से नहीं मारा है. दे हैव बीन फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ हिटलर. हिटलर के आदेश को मानते हुए इन्होंने मारा, लेकिन गलत तो किया ना. अपोज करना चाहिए था, मना करना चाहिए था. अगर 20-50 लोग मिलकर मना करते तो क्या वो मानते नहीं? हो सकता है, सोच सकते थे. एक बार बोलने में क्या फर्क, क्या हर्ज है? बोलना चाहिए था, बट दे डिड नॉट. नोबडी स्पोक. ओके, ठीक है. यहां पे आई एम राइटिंग इट इन कैपिटल. हेलमट्स फादर was in charge of euthanasia program. ठीक है. मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल को भी हटा दिया. कितना गलत चीज है ये. अगर somebody, कोई अंधा है, बहरा है, ठीक है, लंगड़ा है, तो क्या वो उसकी गलती है? ही इज बॉर्न लाइक दैट. ओके, भगवान ने उनको वैसा बनाया है, तो डू दे रियली डिजर्व टू बी एविक्टेड? डू दे रियली डिजर्व टू डाई? नो, नो माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग. अब हु आर द अनडिजायरेबल्स? प्लीज अंडरस्टैंड, अनडिजायरेबल की कैटेगरी में कौन आ रहा था? हम बार बार अनडिजायरेबल्स की बात कर रहे हैं. तो ये जो लोगों को गैस चैम्बर में ले जाके मार दिया जा रहा था, हु वेर दिस पीपल? सबसे पहले थे जिप्सीज. जिप्सीज वो होते हैं ना जो कि जगह जगह घूम घूम के अपने लाइफ काटते हैं. दे आर लाइक वैगाबॉन्ड्स, दे डोंट सेटल एट वन प्लेस. तो जिप्सीज वेर देयर. ब्लैक्स. अभी नॉर्डिक जर्मन आर्यन, जर्मन आर्यन प्लेस वो डेवलप कर रहे हैं, तो वहां पे ब्लैक्स के लिए कहां जगह है? ओके, वेयर कंसिडर्ड रेशियली इंफीरियर, इन लोगों को कहा जाता था, जिप्सीज को, ब्लैक्स को. ठीक है, कि अगर आर्यंस अगर इनके साथ मिक्स हो जाएंगे, इफ द आर्यंस मिक्स विद देम, टॉक टू देम, सिट विद देम, तो ये जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन है ना, ये इम्प्योर हो जाएंगे. दे वोंट बी प्योर आर्यंस, दे वुड बी इम्प्योर आर्यंस. क्या कॉन्सेप्ट है? लेकिन बेटा था, दिस कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेड देयर. सच अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, बट दैट वॉज ट्रुथ. ओके, तो वाइडली दे वेयर वाइडली परसिक्यूटेड. मार डाला गया इनको बहुत बुरी तरह से. ऑल दीज वर्ड मीनिंग्स आर देयर इन योर बुक. अभी मैं आपको वर्ड मीनिंग्स दिखाऊंगी. आई विल बी शोइंग द वर्ड मीनिंग्स टू यू. तो और कौन कौन से थे? इवन द रशियन, पोलैंड में जो लोग रहते हैं, द पॉलिश पीपल, the people who are inhabitants of Poland, they were the Polish people, or they were called as the Poles. Okay, Russian, Poles, okay, were considered subhuman. कहा कि आप ह्यूमन बीइंग के लायक नहीं हैं.
ह्यूमन बीइंग कहलाने के लायक नहीं है, एंड अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी, कि आपके साथ कोई मानवता नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू आर अ रशियन, you are a Paul means people from Poland. Were considered subhuman. ठीक है, मीन्स कि ह्यूमन बीइंग के लेवल तक आने के लिए जो चीजें चाहिए, जो क्वालिटीज चाहिए, those qualities were somewhere missing. So they were not considered to be as human. They were all considered to be inhuman, subhuman, lower quality, bad ones. नाउ जर्मनी ने क्या किया कि जब पोलैंड को ऑक्यूपाई किया, रिमेंबर अभी हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा, यस, दैट जर्मनी ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ रशिया. रशिया से तो ऐसा खदेड़ा गया इन लोगों को ना, रिमेंबर द सोवियत, रेड सोवियत आर्मी, वो रेड कलर का कोट पहनते हैं ना, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द रेड सोवियत आर्मी. दे वर फोर्स्ड टू वर्क एज स्लेव लेबर. उनको कहा इन्होंने ना, इवन द गुड क्वालिटी रशिया के जो बड़े अमीर लोग थे ना, उनसे भी उन्होंने लेबर का काम करवाया. तो बहुत सारे मेनी पीपल, तो उनको गैस चेंबर तक ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. दे वर नॉट टेकन टू द गैस चेंबर्स, दे डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क. हार्ड वर्क की आदत नहीं थी. यू नो, वेरी रिच पीपल आर देयर, दे आर यूज टू अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ. सडनली आप उनसे लेबर का काम कराने लगेंगे, क्या होगा? So they are not used to that. They died. तो अभी what did Hitler say? Hitler said it is natural selection. देखा, nature selection. You died because the nature doesn't want you to be alive. That was his concept. और अभी तो this is just one category. This was the euthanasia program, जिसमें कि physically challenged and unfit people were killed. अनडिजायरेबल्स में ये लोग थे. अभी एक कैटेगरी तो बचा हुआ है, एंड व्हाट इज दैट कैटेगरी? दैट वाज द कैटेगरी ऑफ द ज्यूज. माय डियर स्टूडेंट्स, ज्यूज की तो जो हालत की इन्होंने ना, ओ गॉड, मतलब टिल डेट ज्यूज जो है हिटलर के नाम से कांपते हैं. या दे आर रियली स्केयर्ड ऑफ द नेम ऑफ हिटलर इवन. ठीक है, एंड ज्यूज वेर द वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी में. जिनके साथ सबसे ज्यादा बुरा हुआ, दे वेर द ज्यूज. ज्यूज वेर वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी. Why are we saying this? Nazis hated Jew like anything. Jews को तो इतना नफरत करते थे ना, because they were called as the precursor in the traditional Christian hostility towards the Jews. Christians are always very hostile and very unfriendly towards the Jews, because it is said, क्योंकि जो Nazi people were there in Germany, the people used to follow Christianity. And Christianity में क्या होता है? ईशा मसीह की पूजा होती है. You know, यीशु, yes, Jesus Christ is worship. तो जीसस क्राइस्ट इज द पर्सन जिनको की सूली पे लटका दिया, बहुत टॉर्चर किया, बहुत परेशान किया, एंड दे वर द ज्यूज. ज्यूज ने ऐसा किया. सो Jews were stereotyped as killers of Christ and usurers. यूजरर्स मीन्स जिन्होंने उनको सूली पे लटका दिया था. जीसस क्राइस्ट को जिन लोगों ने सूली पे लटका दिया था, ऐसे लोगों को तो जर्मनी में रहने का कोई हक नहीं है.
because they were staunch followers of Christianity and Jews were the ones who had killed Jesus Christ. इनके भगवान को जिन्होंने मारा है, ठीक है, बाकी के लोगों के साथ तो ऐसे ही इतना बुरा कर रहे हैं, तो भगवान को जिन्होंने मारा है उनके साथ तो आप सोच भी नहीं सकते हैं क्या किया इन्होंने. Yes, we'll be further discussing it in the next class. अभी I need to show you some word meanings. Important word meanings are there, dear students. I just wanted to discuss that. Let's see it. Dear students, we are talking about Nazi Germany. We are talking about Nazi Germany and we are talking about Hitler, and one new word that has come today is the euthanasia program. Euthanasia program क्या था? We have already discussed about it, but then certain points from the chapter are there जो कि आपको बहुत अच्छे से करना है. You should do it properly. That is, some small explanations are there. छोटी छोटी explanations हैं, इसको देख लेना. Like euthanasia program, enabling act, who were the desirables and who were the undesirables. Lot of discussions we had today on the concept of desirables and undesirables. ये वर्ड मीनिंग्स आप ज़रूर देख लीजिएगा. इट कुड बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क्स. तो उस समय आपको ये नहीं लगना चाहिए ओ माय गॉड ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया. यू मस्ट नॉट हैव दैट फीलिंग. गॉट इट? तो दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू टेल यू दिस थिंग. अनदर थिंग, हेलमट के फादर के बारे में हमने बात की. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द कैटेगरीज ऑफ अनडिजायरेबल्स. Who were these undesirable people and what was their program? क्या होता था उनके साथ? Then आज हम उसके बारे में, I have started it but some time because I really wanted you to understand it in detail. Nazi Germany and Hitler's policies, until and unless you get it in detail, आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी. So just check it out कि who were these people, explanation आपको अलग से दिया हुआ है. Okay? अब ये the explanations that are given here, children, you have to, why I am stressing on this. Again I am telling you, all these explanations, all these word meanings that are given on the side of the chapter, आपको इसको डिटेल में करना है. The first word is gypsy. Gypsy कौन थे? इनकी अपनी आइडेंटिटी थी. They were having their own identity. They were having their own customs, traditions, culture, life, जो वो जर्मनी में रहते थे. एंड किसी के साथ इनका उतना मिक्सअप नहीं था. इसमें 2 ऑफ द कम्युनिटीज़ आर मेंशन्ड. एक है सिंटी, दूसरा है रोमा. ओके? एंड ये जिप्सीज वहाँ कहाँ से पहुँचे थे? जस्ट सी, हम जर्मनी की बात कर रहे हैं, बट दीज जिप्सीज हैव रीच्ड देयर थ्रू इंडिया. इंडिया से थ्रू लैंड वेज, यस, बिकॉज दीज आर द जिप्सीज आर दोज पीपल हु आर कंटिन्यूसली ऑन मूव. 1 महीना 2 महीना कहीं रहते हैं, फिर अपना टेंट्स लेके घूमते हैं, या एंड देन दे मूव टू सम अदर प्लेस. ओके, सो दैट इज द कैटेगरी ऑफ जिप्सीज. इसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलाइज्ड? ये हमने रशिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशियंस एंड पॉलिश पीपल, कि रशियंस को इस हालत में ले आए कि बिल्कुल अमीर से लोग जो हैं वो गरीब हो गए. फ्रॉम एक्सट्रीम रिच द पीपल हैव कम टू अ वेरी पुअर पोजिशन in a condition of pauperism. So that is pauperized. Okay, reduced to absolute poverty. हम कभी कभी कहते हैं ना, एकदम से राजा थे, राजा से रंक हो गए. तो that is the situation of pauperism. इसके बाद persecution. Try to understand very refined form of killing someone. Persecution जो है killing ही, लेकिन उसको बड़ा ही हम फैंसी वर्ड यूज़ करते हैं कि परसिक्यूशन.
क्या है? सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड पनिशमेंट ऑफ दोज बिलोंगिंग टू अ ग्रुप और रिलीजन। कोई खास ग्रुप है, कोई खास रिलीजियस ग्रुप है, उनको फाइनल सॉल्यूशन के लिए ले जाते हैं, गैस चैम्बर्स में डाल देते हैं, मार डालते हैं। ऐसे लोगों के साथ जो होता है दैट इज़ परसिक्यूशन। सिस्टमैटिक organized punishment of those belonging to a group or religion. And then usurers क्या थे? Money lenders charging excessive interest, often used as a term of abuse. हाँ, यूजरर्स ऐसे कहते हैं ना, सूदखोर हो, अरे सूद का खाते हो, पैसा देते हो लोगों को, एंड उसका इतना इंटरेस्ट से तो तुम्हारा घर चलता है, लोगों की खून पसीने से अपना घर चला रहे हो, इस तरह से। तो बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, गाली की तरह। देखो, इट इज़ मेंशन्ड हियर used as a term of abuse. Got it? Please go through these word meanings. Annual examination में question could be asked from here. Okay, children, thank you so much and all the best to you.